आज हरिनाम दीक्षा पुस्तक से हम हमारा 5वां नाम अपराध डिस्कस करेंगे। देखेंगे 5वां नाम अपराध क्या है। अर्थवाद। कभी कभी वेदों उपनिषदों में किसी कर्म या किसी वस्तु की महिमा बढ़ाकर कही जाती है, इसी को अर्थवाद कहते हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। कई बार ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे देखेंगे आप, वेदों में ये चीज बताई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति चतुर्मास का पालन करता है कर्मकांडी तरह से, तो उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। वो हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो जाता है, हमेशा के लिए स्वर्ग चला जाता है वो। अब अगर ये पूछा जाए कि क्या स्वर्ग भी हमेशा के लिए रहता है, तो उत्तर होगा नहीं। तो जब स्वर्ग ही हमेशा के लिए नहीं है, तो व्यक्ति वहां हमेशा के लिए कैसे चला जाएगा। तो ये बात लोगों को प्रलोभन देने के लिए की जाती है, ताकि वो कर्म कांड में नियोजित हो, क्योंकि वो कुछ नियम तो पालन करना नहीं चाहते। तो उनको ये प्रलोभन दिया जाता है कि उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा और वहां पर बहुत उनको भोग, बढ़िया बढ़िया भोग उनको मिलेंगे। ये सारी चीजें उनको बताई जाती है। लेकिन जब कहा जाए कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है, तो उसमें कोई अर्थवाद नहीं है। यहां पर अभी हमने क्या समझा, कोई भी बात बताई जा रही है उसको बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताई जाती है ताकि व्यक्ति कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो नियम पालन करके उसका कुछ तो शुद्धिकरण हो। लेकिन जब बताया जा रहा है कि भगवान के एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई अर्थवाद नहीं है। और शास्त्रों में इसका कहीं वक्तव्य भी नहीं है। कर्म कांडों का तो जो भी बातें बताई जाती है उसका तो फिर भी वक्तव्य है कि इस वजह से ऐसा ऐसा अर्थवाद बताया गया है ताकि व्यक्ति उसको ऐसे फॉलो करे। पर भगवान के नाम की जो महिमा है उसमें कोई अर्थवाद नहीं है, ये बात यहां समझाई जा रही है। तो आई होप समझ आया होगा अर्थवाद का अर्थ क्या है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि नाम कीर्तन की महिमा भी इसी तरह से बढ़ाकर कही गई है। अब समझ गए आप? समझ आ गया? क्या समझ में आया मुझे आप एक बार चैट में लिखकर बताइएगा। जो भी क्लास में है वो बताइए कि क्या बताया गया है। अब जो पीछे से चाय पी रहे हैं वीडियो ऑफ करके, उनका मुझे पता नहीं है, पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। पर फिर भी आप लिखेंगे चैट में ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको समझ में आया है। जिस तरह से कर्म कांड की महिमा अधिक बताई जाती है, उस तरह नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान नाम की अपार महिमा है। उसकी जितनी महिमा है उतनी कोई कह ही नहीं सकता। तो नाम की महिमा ज्यादा तो दूर की बात है, जितनी है उतनी भी कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो महिमा है नाम की वो अनंत है। एक नाम आभास से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनंत का अर्थ समझ रहे हैं? इनफाइनाइट। अब आपसे कहा जाए कि जो आकाश है, हालांकि वो लिमिटेड है पर फिर भी है तो बहुत बड़ा, उसका आप साइज बताइए क्या साइज है। तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, एक दृष्टि से देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है नाप के बताया जाए। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए है। वैसे ही भगवान का नाम की जो महिमा है वो अनंत है। तो जितनी महिमा है कोई उतनी ही नहीं बता सकता, बढ़ा चढ़ाकर तो बताने की बहुत दूर की बात है। तो एक नाम आभास से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शास्त्र में कहा गया है कि नाम आभास से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अजामिल ने मरते समय नारायण शब्द का उच्चारण किया था, लेकिन वास्तव में उसने अपने पुत्र को बुलाया था। इसे नाम आभास कहते हैं, जो भगवान के नाम का ही प्रकाश है। आभास में दो शब्द हैं, आ प्लस भास। आ का अर्थ है सम्यक और भास का अर्थ है प्रकाश, अर्थात सम्यक समुचित प्रकाश। सूर्योदय के पहले ही सारे आकाश में प्रकाश छा जाता है। उस प्रकाश को देखकर कहा जाता है कि सूर्य आकाश में आ गया है, जबकि वास्तव में सूर्य आकाश में नहीं है। उसी तरह से अजामिल ने अनजाने में भगवान नारायण का नाम लिया था, इसलिए उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सूर्य के आभास मात्र से ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्योदय पूरी तरह से होने पर ही अंधकार नष्ट होगा। सूर्य क्षितिज के नीचे ही रहता है और अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम की भी यही स्थिति है। तो यहां पर आप नाम आभास समझ रहे हैं। नाम उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन नाम उच्चारण के लिए नाम उच्चारण नहीं किया जा रहा है। हम डेली जो चैंटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि हम और अच्छे से चैंटिंग कर सके। पर नाम आभास का अर्थ ये नहीं होता है। नाम आभास का अर्थ नाम उच्चारण तो किया जाता है, लेकिन वो नाम उच्चारण के लिए नहीं किया जाता है। अब इसका आप देखेंगे, श्रीमद् भागवतम के 6.2.14 श्लोक है। उसमें देखिए क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जो नाम आभास है वो चार तरह के होते हैं। सांकेत्यम, पारिहास्यम वा, स्थोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम अग्रणम अशेष ग्रहम विदुहु। तो देखिए चार तरह के नाम आभास यहां पर बताए जा रहे हैं। इसमें समझते हैं एक एक। नाम आभास पहले समझ आया। नाम उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन नाम उच्चारण के लिए नहीं, किसी अन्य वस्तु के संबंध में अनजाने में नाम बोला जा रहा है। तो अब जो सांकेत्यम है उसमें क्या होता है? जो नाम आभास है, संकेत, सांकेत मतलब ए हरि बोल, इसे संकेत कहते हैं। ए हरि बोल इधर आओ। तो इस तरह से संकेत देने से, संकेत दे रहा है, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, तो ये सांकेत्यम है। फिर परिहासम, परिहासम में क्या होता है? मजाक में भगवान का नाम लिया जा रहा है। अरे तुम लोग हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा करते रहते और कोई काम नहीं है। तो इस तरह से मजाक में हरे भगवान का नाम लिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं परिहासम वा, परिहासम। नेक्स्ट थोबम, उसमें क्या है? कोई भी जो पद है उसको पूरा करने के लिए नाम लिया जा रहा है। जिसका जो बढ़िया सबसे एग्जांपल है, आप देखेंगे जो फिल्मी गाने होते हैं उसमें एक गाना है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। तो अब आगे उनको कुछ लाइन नहीं मिली, तो उन्होंने लिख दिया, तो उन्होंने बोल दिया हरे कृष्णा हरे राम। तो पद को पूरा करने के लिए जब इस तरह से नाम लिया जाए उसको कहते हैं स्तोभम। और हेलन, हेलन तो हमको मालूम ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। आज नौकरी मिलेगी या नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। अरे मम्मी को तो पता नहीं लग जाएगा मैं गीता क्लास ले रहा हूं या ले रही हूं। तो इस तरह से जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करते टाइम दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, हम सोचे जा रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। नाम हम ठीक है चैंटिंग कर रहे हैं, पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो होता है हेलनम। बालकनी में बैठ के नीचे नजारे देखकर वो चैंटिंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है वो। देखिए मजाक की बात नहीं है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है?
अनादर पूर्वक जब किया जा रहा है, कोई सिंसियरिटी नहीं है, तो ये सब होता है हेलनम में। लेकिन इस तरह से भी कोई भी व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो वैकुंठ भगवान का जो नाम है वो उसके सारे जितने भी अनंत पाप है वो सब नष्ट कर देता है। ये है नाम की महिमा। अब क्वेश्चन आएगा, दिखता क्यों नहीं है? ठीक है, सारे पाप नष्ट हो गए, पर हमें तो दिखता है, हम तो अभी भी कुछ ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान का ये स्वभाव ही है कि वो अपने नाम के प्रभाव को तुरंत प्रकाशित नहीं करते। एक बार प्रभु जी इस बात को समझा रहे थे, सोचिए ना, अगर कोई भी व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है और तुरंत उसको प्रभाव दिख रहा है, तो सारे व्यक्ति सभी चीजें छोड़कर बस लगे रहते हरे कृष्णा चैंटिंग में। कोई किसी को कुछ भी नहीं, एकदम विश्वास हो जाता है कि हाँ ये तो तुरंत काम कर रहा है। कोई कुछ भी नहीं करता, बस सारे दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब चैंटिंग में लगे रहते हैं। किसी को बुखार है तो उसको पता है हरे कृष्णा चैंटिंग करने से बुखार चला जाएगा तुरंत, तो वो कुछ भी नहीं करता। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे भी आप कुछ भी देख लीजिए, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो ये एक रीजन है, प्रभु जी समझा रहे थे कि भगवान जो है, ये प्रभाव है कि भगवान अपने नाम की महिमा को, उसका जो प्रभाव है उसको तुरंत प्रकाशित नहीं करते। ये स्वभाव है भगवान का कि अपने नाम के प्रभाव को वो तुरंत प्रकाशित नहीं करते। प्रभाव होता है पर तुरंत दिखाई नहीं देता है, ये चीज है। अब हमने देखिए ये जो नामाभास के विषय में अभी डिस्कस किया, ये शास्त्र की बात है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, लेकिन इसके विरुद्ध में कोई बात नहीं कही गई है कि नामाभास से ऐसे पाप नहीं कटते हो, अनंत जन्मों के पाप नहीं कटते हो, ऐसा कहीं पर भी शास्त्रों में मेंशन नहीं है। तो इस बात को कहीं पर भी काटा नहीं जा रहा है। इस वजह से आप भगवान का जो नाम है उस पर अर्थवाद आरोप नहीं कर सकते। जब ये बात बताई जा रही है कि कैसे भी व्यक्ति बिल्कुल बिना मन के भी नाम ले रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको प्रेरणा देने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अच्छे से बैठ के नहीं कर पा रहा है एकदम सिंसियरिटी से, तो कैसे तो भगवान का नाम ले, कैसे तो वो करे। तो कैसे भी वो करे नाम उच्चारण, प्रभाव होता है। जैसे वो कर रहा है लेकिन बहुत खींच के कर रहा है, अरे ये क्या हरे कृष्णा करने को मुझे दे दिया, इससे अच्छा होता मुझे मालूम ही नहीं चलता कि मैं भगवान का दास हूं, आराम से भोग कर रहा होता। क्यों सुन लिया मैंने ये, क्यों मैं चला गया उस दिन गोवर्धन फीस्ट में प्रसाद पाने, वहां पर मैं लेक्चर नहीं सुनता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मतलब इस तरह से भी अगर वो खींच कर भी करे तब भी उसको लाभ होगा। क्यों मैंने दीक्षा ले ली, क्यों मैं चला गया वहां पर, तो भी उसके अनंत जन्मों के जो पाप है वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भी अगर वो नाम जप कर रहा है, तो भगवान के नाम की जो महिमा है उसको काटने के लिए उसके विरुद्ध कोई भी बात शास्त्र में नहीं बताई गई है, इसलिए ये एकदम सत्य बात है। लेकिन जो स्वर्ग वाली बात हमने डिस्कस करी कि इस तरह से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, उसके विपरीत बात भगवत गीता में बताई जा रही है कि इन सब में कुछ नहीं है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। ये स्वर्ग वगैरह जो है ये भी बस कुछ समय के लिए है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो सब मटेरियल वर्ल्ड। क्षण भंगुर ऐसा कुछ है, श्लोक है, डिस्कस किया था, तो ये चीज है। तो समझ आई होगी ये बात। अब इसी को और अच्छे से समझाने के लिए महाराज यहाँ पर ये बता रहे हैं एग्जाम्पल। जे गुड़ खाई उ कान छिदाई, जो गुड़ खाएगा उसका कान छेदा जाएगा। देखते क्या है,
बहुत इजी सी है, एग्जाम्पल बहुत इजी है, मैं सिर्फ पढ़ दे रही हूँ, पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे। पहले जब बच्चों का कर्ण छेदन होता था तब बच्चे अपना कान छेदवा ले, इसलिए कान छेदने वाला व्यक्ति अपने पास गुड़ या मिठाई लेकर आता था। बच्चों को वह गोद में लेकर मिठाई खिलाना प्रारंभ करता और जब बच्चे गुड़ खाने में मस्त हो जाते तब उसी समय वह कान छेद देता था। गांवों में एक कहावत है, जे गुड़ खाई उ कान छेदाई, जो गुड़ खाएगा वह कान छिदवाएगा। पहले गांव में हल्ला होता था कि मुफ्त का गुड़ मिल रहा है, मुफ्त का गुड़ मिल रहा है। इस प्रकार गुड़ खाने की लालसा से बच्चे अपना कान छिदवाते थे। तो ये इस एग्जाम्पल से देखिए क्या समझा रहे हैं महाराज। शास्त्रों में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां पर यज्ञ तप आदि की महिमा को बढ़ाकर कहा गया है। इन शुभ कर्मों में लोग लग जाएं इसलिए फल को बढ़ाकर कहा गया है और इससे कुछ फायदा भी होता है। छेदवाने से यहाँ पर देखिए, जो भी एग्जाम्पल देखा हमने, छेदवाने से अर्थ क्या है कि जो गंदगी है हृदय की वो साफ हो, और वो तो लोग करना नहीं चाहते। देखिए इस पर मुझे आज ही बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन आया प्रभु जी कि मैं जो प्रीवियस क्लास है उसको सुन रही थी, क्योंकि आज गीता की क्लास तो नहीं थी, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि आज के टाइम पर अगर व्यक्ति ये इच्छा भी कर रहा है कि उसको 4 नियम पालन करने हैं, उसको अपना हृदय शुद्ध करना है, पहली बात तो लोगों के दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि उनको शुद्ध होना है। तो वहीं पर एकदम से दिमाग में आया दैट पहले बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा वगैरह आता था, तो उससे मैं परेशान तो थी कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल पीसफुल रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं लोगों पे गुस्सा करूं। तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप देखिए ना, ये है तो डायरेक्टली ही बोल सकते हैं, ये है तो विकार ही, अशुद्धि के कारण ही तो व्यक्ति को क्रोध आता है। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो ये व्यक्ति चाह ही तो रहा है कि उसको शुद्ध होना है। ये एक एग्जाम्पल सेट करके मैं बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज आई थी। तो प्राय प्राय आप देखेंगे कोई व्यक्ति गुस्सा भी करता है तो उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपने आप को हीरो समझता है कि हाँ मैंने देखो गुस्सा करके उसको चुप करा दिया। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने गलत व्यवहार किया है, मैं कुछ इंप्रूव तो करूं। बट कुछ लोग होते हैं वो कुछ गलत व्यवहार कर देते हैं तो उनके आता है मन में कि नहीं ये तो ठीक नहीं किया, मुझे सही होना है, जैसे वो कर ना पा रहा हो पर उसके मन में तो आया। तो ये चीज है कि ये बहुत रेयर चीज है कि लोग अपना शुद्धिकरण भी करना चाहते हो। तो इस तरह से जब उन्हें कुछ फल वगैरह बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तब वो कुछ नियम पालन करके कुछ भी शुभ कम कर्म करते हैं, तो उसके नाते कुछ करने के कारण उनका कुछ तो हृदय की शुद्धि होती है। तो इस तरह से ये बात बताई जा रही है कि ये जो कर्म कांड के जो फल हैं उनको बढ़ाकर क्यों कहा जाता है। यह सोचना कि इसी तरह से भगवान नाम की महिमा को भी बढ़ाकर कहा गया है, यह बहुत बड़ा अपराध है। और ये बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि इसकी वजह से जो व्यक्ति है वो वैष्णव बनने से भी रुक जाता है। जो कहे कि नाम की महिमा तो बहुत अधिक बताई जा रही है, वो वैष्णव है ही नहीं वास्तव में। प्रभु जी पढ़ा रहे थे कहीं पर कोई टीका थी, उसमें बता रहे थे कि जो इस तरह से नाम में अर्थवाद कर रहा है भगवान के नाम पे, वो वैष्णव है ही नहीं, उसको वैष्णव बनने से भी वहां पर रुक जाता है वो। देखिए ऐसा मत सोचिए, ऐसा होता नहीं है। प्रभु जी एक बार एग्जांपल बता रहे थे कि टेम्पल में ही वहां पर कोई व्यक्ति आए थे, तो वो इसी तरह से डिस्कशन कर रहे थे
भगवान के ऊपर डिस्कशन नहीं था, हालांकि वो कह रहे थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, अपने बाथरूम में नहाओ या गंगा में नहाओ, पानी तो वही है, क्या है ये नहीं, इस तरह से वो बोल रहे थे। तो प्रभु जी ने ये बात सुनी थी, तो प्रभु जी ने उनको बताया था कि आप पढ़ाई कहाँ से करते हैं, पान वाले से पढ़ते हैं आप, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से ही तो पढ़कर आप ज्ञान लेते हैं। तो जब ये बात बताई जा रही है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, तो ये प्रामाणिक जो शास्त्र है वहीं से तो बताई जा रही है, तो वहां से एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो उसी तरह से भगवान के नाम की जो महिमा बताई जा रही है, अपनी बुद्धि से समझने की जगह हमें शास्त्र एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ही चीज अच्छी रहेगी। हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो नाम की महिमा है वो झूठ बताई जा रही है। आप एक बात बताइए, क्या हम सभी चीजें समझ लेते हैं? जो हम खाना खाते हैं, बताइए वो हजम कैसे होता है? जो आपने खाया वो कैसे खाते आप, पेट में जाता है, पर कैसे आपके हर एक अंग को वो पोषण दे देता है, कैसे नरिश कर देता है वो, ये समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे तो इसका मतलब नरिश नहीं करता है क्या? पोषण तो देता है, वो भी हर एक पार्ट को, जहां पर हमारा कहीं ध्यान भी नहीं जाता, कान पे कभी ध्यान भी नहीं गया हो, हालांकि सुनते इसी से ही है, पर कभी कान साफ भी नहीं किया हो किसी व्यक्ति ने, पर फिर भी वहां पर भी उसको पोषण मिल रहा है। तो जैसे भगवान की शक्ति के बारे में हम नहीं समझते हैं, वैसे ही उनके नाम के विषय में भी हम नहीं समझते, पर शास्त्र के द्वारा यथारूप स्वीकार करके उसका लाभ तो हम ले सकते हैं, हमारा हृदय शुद्ध कर सकते हैं। तो ये चीज समझने वाली है। जितना पाप काटने की शक्ति भगवान के नाम में है, उतना पाप सारे विश्व के जीव मिलकर भी नहीं कर सकते। एक जीव की तो बात छोड़ दीजिए, सारे जीव मिलकर भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पाप नहीं कर सकते उतना। शास्त्र उदाहरण देता है कि जितनी सूर्य में अंधकार नष्ट करने की शक्ति है, उतनी विश्व के पूरे लोगों में अंधकार करने की शक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए सूर्य उगने वाला हो, अच्छा ठीक है, इसमें देखिए क्या बात बताई जा रही है कि सूर्य जैसे ही उगता है, सारा का सारा जो अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। चोरों का जो भय होता है वो भी चला जाता है, भूतों का भय होता है, रात में लगता है डर, सब गायब हो जाता है जैसे ही अंधकार नष्ट होता है। तो नाम आभास का भी यही प्रभाव है। जैसे मान लीजिए सूर्य उगने वाला है और घोषणा कर दी जाए कि हे दुनिया के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी मिलकर अंधकार को बचाओ, यहाँ डॉक्टरों को भी ऐड कर लेते हैं, तब क्या कोई अंधकार को बचा पाएगा? सूर्य के उगते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो ये वही है चीज जो भी हमने कही कि सूर्य के उगते ही सारा जो अंधकार है वो पूरा नष्ट हो जाता है, और वो ही नाम आभास का भी प्रभाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी है। जैसे आप देखेंगे, महाराज एक बार बता रहे थे कि जूहू में एक व्यक्ति है, वो वहां पर कीर्तन हो रहा था, पर वो उसको सुन रहे थे कीर्तन को, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो उनके पास में ही जो व्यक्ति बैठे थे वो कह रहे थे कि अरे तुम बोल नहीं रहे हो, तुम नर्क जाओगे। बताइए अब, वो बोल नहीं रहे हैं पर उनका संपर्क तो हो रहा है उनके कान से, तो भी उनका शुद्धिकरण हो रहा है। देखिए ये क्या है, एकदम मैजिक जैसा लगता है, और हमने खाली स्टोरी सुनी है मैजिक वाली स्टोरी, पर
हमें यही पता था वास्तव में कुछ मैजिक होता नहीं है, पर वास्तव में ये मैजिक ही है। एंड कृष्णा इज अ ट्रू मैजिशियन। तो कोई व्यक्ति बोल ना रहा है, लेकिन कान से भी अगर उसका संपर्क हो रहा है नाम का, उससे भी उसका शुद्धिकरण होता है। ऐसे ही प्रभु जी एक बार एग्जाम्पल बता रहे थे कि बाली में गए थे प्रभु जी, तो वहां बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। तो वहीं पर नीचे पास में ही कई कोई व्यक्ति थे, वो देख रहे थे कि कीर्तन हो रहा है, सुन रहे थे, और वो सिगरेट पी रहे थे। देख रहे थे ये क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है। अब उन्होंने अप्रिशिएट तो किया होगा ना, ऑफ कोर्स, वो देख रहा है कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है वो चल रहा है, कुछ बीच में बारात जा रही है, तो आप देखेंगे गाड़ी रोककर देखने लगते हैं उसको, या कोई सर्कस हो रहा है तो वहां रुककर देखने लग जाएंगे। तो देख रहा है मतलब उसको कुछ टेस्ट मिल रहा है वहां, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तभी तो देख रहा है वो। तो ऐसे ही वहां पर वो व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। लग रही छोटी सी बात है, पर उसकी भक्ति वहीं से शुरू हो गई। या एक और बहुत स्वीट पास टाइम है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आई है। गदाधर गदाधर दास के जो पंडित है, सॉरी, भक्त है, वहां पर क्या है, एक काजी था, काजी नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत क्रूर था, बहुत भक्तों को परेशान करता था। तो एक दिन जो गदाधर दास है, वो उनके घर गए रात को, आधी रात को बिल्कुल, और जाकर काजी का कॉलर पकड़ लिया उन्होंने। बहुत जोर से कस के कॉलर पकड़ा था और चिल्लाने लगे, ए काजी पापी, तूने आज हरि का नाम नहीं लिया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। इस तरह से उनको धमकाने लगे। तो पहले तो उसको गुस्सा आया काजी को, पर बाद में उसने सोचा कि बाद में गदाधर पंडित का ये भाव देखकर वो बहुत खुश हो गया। तो वो कहने लगा कि गदाधर अभी तुम चले जाओ, मैं कल हरि का नाम लूंगा। तो वहीं पर जो गदाधर पंडित है वो नाचने लगे, अरे तुमने हरि का नाम बोला, तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम्हारे सारे पाप अब नष्ट हो गए। तो वो भावुकता में उन्होंने नहीं बोला था, शास्त्र की बात है ये। लेकिन अगर व्यक्ति इसको अर्थवाद समझ रहा है तो ये अपराध है, अगर लोगों को विश्वास नहीं है तो इस चीज पर। जैसे आप सोचिए ना, रिया माता जी, आप जैसे डॉक्टर बन गई हैं, और मेरे को जैसे कुछ बीमारी है, तो आप मेरे सामने हैं और मैं आपको बोलने लगूं, अरे आप क्या मेरा इलाज करेगी, आप क्या मेरा इलाज करेंगी, आपको कुछ नहीं आता, आप बस ऐसे ही घूमती रहती है। तो आपको मेरी बीमारी का इलाज पता भी हो, लेकिन फिर भी आप नहीं बताएंगे। इज इट नॉट? होता है ऐसा, नहीं बताते। तो उसी तरह से बार बार ये बात आ रही है कि समझना चाहिए अपराध का मतलब क्या है। भगवान के नाम को अप्रसन्न करना। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन अगर नाम के प्रति अपराध हो रहा है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या हरे कृष्णा बोलने से ऐसा नहीं होता, कुछ भी पाप, सारे पाप नष्ट हो जाते, मैं इन चीज को नहीं मानता, तो नाम अपनी कृपा उस व्यक्ति को नहीं देता। यद्यपि वो नाम भी उच्चारण क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर इस तरह से अपराध कर रहा है तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसेगा। आप देखेंगे जो कर्मकांडी लोग हैं वो भी नाम उच्चारण करते हैं। परसों जहां मुझे जाना पड़ गया था, तो वहां जो वो भी यज्ञ वज्ञ हो रहा था, तो वहां पर भी वो जो हो रहा था, वहां पर भी भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन पंडित जी को लग रहा था कि मेरी दीक्षा हो गई है। आपकी कहाँ दीक्षा हुई है, आपका कौन सा मंत्र है? मैंने उनको बताया हरे कृष्ण महामंत्र। तो फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र भी चांट करने लग गए उस यज्ञ में। तो उन्होंने 8-11 बार कुछ बोला था। तो इस तरह से देखिए, वो भी नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन उनका कुछ विश्वास नहीं होता है। हाँ ठीक है, भगवान का नाम है, बोलना चाहिए, अच्छी बात है,
तो नाम उच्चारण करते हुए भी बार बार व्यक्ति जन्म लेता है। बाद में इस तरह से बार बार नाम उच्चारण करने से या कुछ भी शुभ कर्म करने से उनका शुद्धिकरण होता है। तो बाद में कभी उनको जब वैष्णव संग प्राप्त होता है, श्रवण वो करता है, तब श्रद्धा से नाम उच्चारण करना शुरू करता है। तो कभी भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि जो हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं वो अर्थवाद है, वो ऑफेंस होगा वास्तव में। ठीक है, देखते हैं आगे। वैसे ही किसी के कान में या जिह्वा पर जब भगवान नाम आता है तब वहां पाप रह ही नहीं सकता। हाँ, उन व्यक्ति के वो जो भी नाम उच्चारण कर रहे हैं उनसे उनका पाप तो नष्ट हो रहा है नाम उच्चारण से, लेकिन श्रद्धा से अगर नाम व्यक्ति नहीं करता है और अपराध करता है तो फिर भगवान का जो नाम है वो पूरी कृपा नहीं देता है व्यक्ति को। तो समझना चाहिए ना कि इतना पोटेंट साधन है, लेकिन हमारी कुछ बेवकूफी के कारण अगर हम ऐसे अपराध कर दे रहे हैं तो कितना बड़ा लॉस हम कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। देखिए, भगवान के नाम की महिमा तो हमें डेली सुननी चाहिए ताकि डेली हमें भगवान के नाम उच्चारण में अच्छे से हम नाम उच्चारण कर सके, क्योंकि ये बहुत पोटेंट है एंड ओनली होली नेम्स ऑफ लॉर्ड कैन लिबरेट यू। कल हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि आपको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया गया लेकिन कुछ शिक्षा ही नहीं दी होती तो कहां सरवाइव कर पाते। 2-4 दिन हम जप करते और फिर बस ड्रॉप कर देते। लेकिन आप ये बात देखेंगे, श्रवण करने की वजह से ही, नियमित रूप से श्रवण करने की वजह से ही हम डेली हमारा 16 माला का जप कर पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नाम जप हम अच्छे से करें, इस वजह से श्रवण हो रहा है, और श्रवण हम कर रहे हैं, नाम जप हम कर रहे हैं, इस वजह से ही समझ में आ रहा है। तो दोनों चीजें बहुत लिंक्ड है। ठीक है, आगे का जो हम डिस्कशन है कल कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। क्लास देखिए डेली 3 बजे होती है, 5-10 मिनट कभी ऊपर हो जाता है, पर डेली 3 बजे क्लास होती है। जब कभी स्पेशल क्लास होने होती है, अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डेज आते हैं, तब मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्लास रेडी करने के लिए, तो फिर वो शाम को हो पाती है। बाकी डेली का यही टाइम है। आई विल ट्राई, अब 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे ना हो, फिक्स 3 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, वील स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि बोल।